नमस्कार, मैं डॉक्टर A.K. अग्रवाल हूँ सत्या हॉस्पिटल से। और आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बहुत ही कॉमन सी बीमारी है घुटने की गठिया, उस घुटने की गठिया में जब शुरुआती दौर में व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाता है, गठिया धीमे धीमे बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली उसे ऑपरेशन पे जाना पड़ता है। तो आपने सुना होगा कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, घुटना प्रत्यारोपण। जैसे ये घुटना है, धीमे धीमे इसमें ख़राब हो रहा है और इस तरह से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आज इस सारे सेटअप के माध्यम से कि उसमें क्या चीज़ें बदल गई हैं, क्या चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि जो लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क डाल रही हैं और ज़िंदगियों को बहुत ही आसान सुगम बनाती जा रही हैं। उनका परफेक्शन लेवल बढ़ गया है और उन्हें ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा कि जैसे कि कोई ऑपरेशन, कोई घुटना प्रत्यारोपण जैसे नी ट्रांसप्लांट सर्जरी जैसी काम हुआ हो। मुझे याद है आज से 2 साल पहले मैं पिछले विगत 15 साल से 20 साल से बल्कि 25 साल से 91 से नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। तो 30 साल तक मैंने ऐसी सर्जरीज करी हैं जिनमें कि मेरे ऑपरेशन थिएटर के बाहर 20 लोग रहते थे अटेंडेंट उनके, और कोई फल फूल, कोई पौधे लेके, फूल लेके आता था। तो अभी पिछले 30 सालों से जो मैं नी रिप्लेसमेंट करता था उसमें जांघ की हड्डी को निचला हिस्सा और टांग की हड्डी का ऊपरी हिस्सा काटते थे, उसमें से बोन के टुकड़े ऐसे निकाल देते थे और इस तरह का मेटल का इम्प्लांट लगाते थे। फिर उसके बाद ये उसका दर्द ख़त्म हो जाता था। लेकिन ये बड़ी एक सर्जरी होती थी जिसमें तमाम ब्लीडिंग होती थी और हम इनको काटने के लिए तरह तरह की जिग्स का इस्तेमाल करते थे, ऐसे अलाइनमेंट मिलाते थे और ये कोशिश करते थे कि ये अलाइनमेंट हमारा परफेक्ट हो जाए। फिर भी जब अगर हम 100 केस या 1000 केस की सीरीज़ देखते थे तो ये पाते थे कि इसका जो अलाइनमेंट है वो उतना प्रिसाइज होता नहीं था जैसा कि ईश्वर ने बनाया है। अभी साइंस की विकसित होने से हमारे पास ये रोबोट जैसा एक एपरेटस आया जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। इसकी विशेषता ये है कि ये रियल टाइम पे काम करता है। रियल टाइम का मतलब है इसकी ये 2 आँखें हैं और ये आँखें बोन का जैसे हम मॉडल अभी दिखा दें आपको, जैसे ये बोन है, इस पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूस इसको देखती है और देखने के बाद इस स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा है ये 3 डायमेंशनल इसकी पिक्चर बना के दे रही है। ये फीमर है, ये टिबिया है और ये तय करती है कि हमें कौन सा एरिया ख़राब है उसे छील देना है। और इस एरिया को छीलने का प्रिसीजन इतना बारीक है कि जिस कपड़े की मोटाई भी उससे ज़्यादा है, यानी कि उसमें कोई भी ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं आने पड़ता है। और जो भी एरिया इसमें डैमेज्ड हैं प्रिसाइजली केवल उतने ही हिस्से को छीलता है। ये इसमें ऐसी कलर कोडिंग आती है कि एक्स्ट्रा बोन न निकलने पाए। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जो ईश्वर ने बोन दी है, आपका घुटना दिया है, उसे वो प्रिजर्व करता है, रोक के रखता है। केवल उतना ही पोर्शन निकालता है जितना बहुत ख़राब हो चुका है। जैसे कि आप घर के प्लास्टर को पपड़ी जम रही तो केवल पपड़ी खरोचता है, ना कि उसकी दीवार काट दे या ईंट काट दे। और ये जो प्रिसीजन है जब हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो ये रियल टाइम चलता है और ये आंखें लगातार देखती रहती हैं। और हमारे हाथ में इस तरह का एक एपरेटस होता है गन की तरह का, जो कि आप नीचे देखेंगे एक मॉडल वेटिंग में लगा हुआ है। और ये इसमें छोटा सा एक, जैसे कि सोनार लोग काम करते हैं, इस तरह का एक बर लगा हुआ है और ये कंटिन्यूअस इसमें जो नीले बिंदु हैं इनको ये देखता हुआ हमको यहाँ गाइड करता रहता है कि क्या चीज़ छील देनी है। तो ख़राब चीज़ को छील देते हैं और इस रोबोट के माध्यम से, और उसके बाद ये जो इम्प्लांट है उसी के साइज का ये भी बताता है कि केवल इतने नंबर का इम्प्लांट इसमें सूटेबल है। ये रियल टाइम इमेजिंग इतनी फास्ट इसकी डेवलप हुई है इस कंपनी की कोरी की कि ये 456 गुना और रोबोट से अधिक है। ये और बहुत सारे रोबोट्स आपने मार्केट में देखे होंगे, उससे ये भिन्न इसलिए भी है कि ये हैप्टिक बाउंड्री बनाता है।
मतलब इसमें ये भी सुरक्षा है कि आप सड़क पे चल रहे हैं तो आपकी गाड़ी कभी फुटपाथ पे नहीं जा सकती। यानी आप कहीं से अगर कोई चीज़ छील रहे हैं तो किसी और टिश्यू को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप चाहें भी कि नुकसान पहुंचा दें, हम गाड़ी को फुटपाथ पे उतार दें, तो इसमें ये कंट्रोल है जो कि सभी रोबोट में नहीं है। आपने गूगल में कुछ घटनाएं सुनी हो शायद, तो ये कोई भी दुर्घटना का अंश मात्र, लेश मात्र ये वाला रोबोट होने ही नहीं दे सकता। तो अगर आप सुरक्षा की दृष्टि से इसे आंकना चाहें तो 100% से ज़्यादा 200% सुरक्षित करता है। परफेक्शन के अगर पैरामीटर पे जाने पाए, फिर से 100 नहीं 200% ज़्यादा परफेक्ट करता है। ब्लड लॉस के उस पे जाएं तो आपको आश्चर्य होगा, जो कल ऑपरेशन किया है उसमें कोई भी ज़रा सा जीरो ब्लड लॉस है। अगर बोन लॉस के बारे में जाएं तो मैंने बताया कि केवल जो एक्चुअली ख़राब हो गई चीज़, जो सड़ फट गई, केवल वहीं पे रफू करता है, उतनी ही चीज़ हटाता है। उसका नतीजा ये होता है कि जब काट पीट नहीं, ब्लड लॉस नहीं, तो मरीज़ इमीडिएट खड़ा होता है, इमीडिएट चलता है, काम पे जा रहा है और उसको दर्द नहीं हो रहा है, उसे फिज़ियोथेरेपी की आवश्यकता नहीं है। और इस रोबोट के माध्यम से 200 सर्जरी कर रही हैं तो 200 की 200 परफेक्ट हो रही हैं। तो ये एक ऐसा नया अद्भुत चेंज आया वर्ल्ड में रोबोटिक सर्जरी के नाम पे कि अब लोगों को गठिया की सर्जरी के बारे से डरने की ज़रूरत ही नहीं है और लोग बहुत उत्साह से रोबोटिक नी सर्जरी करा रहे हैं हमारे सेंटर सत्या हॉस्पिटल में, और वो इमीडिएटली काम पे वापस जा रहे हैं। तो ये देन है इस कोरी के रोबोट की। हालांकि ये एक्सपेंसिव है, लेकिन सत्या हॉस्पिटल में ये बहुत ही रीज़नेबली प्राइस पे हम लोग सर्जरी कर रहे हैं, जिससे कि आम जन अपने घुटनों को ठीक करके अपने काम पे वापस जा सके, किलोमीटरों चल सके, सीढ़ी चढ़ सके, सारे रिश्तेदारों के यहाँ जा सके और व्यवसाय में वापस जा सके। सर, कानपुर में क्या इस तरह की सर्जरी का और डॉक्टर्स भी कर रहे हैं इसी मशीन से, रोबोट्स? रोबोट कानपुर में अभी आने शुरू हुए हैं, लेकिन रोबोट में फ़र्क है। जैसे ट्रेन में फ़र्क है। आपने देखा होगा कि गोमती एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन और वंदे भारत में फ़र्क है। सभी ट्रेन कहलाती हैं। इसी तरह ये रोबोट जो कि 456 गुना फास्टर है, मैंने बताया, और रियल टाइम इमेजिंग है। कई सारे रोबोट अभी पूरे विश्व, कानपुर में नहीं इंडिया में आए हैं। रोबोट के नाम से बड़ी बड़ी आपने होल्डिंग्स भी देखी होंगी, लेकिन उसमें सीटी स्कैन की ज़रूरत हो रही है। हज़ारों बार उसमें रेडिएशन जा रहा है, उसके शरीर की हड्डियां और शरीर ख़राब हो रहा है उससे। एक ये है जो कि कोई भी इन्वेजिव, एक किरण का लेश मात्र भी अंदर नहीं जाता, कोई एक्सरे की ज़रूरत नहीं, कोई एमआरआई की ज़रूरत नहीं, केवल देखता है और इमीडिएटली। अब आप इस पेशेंट को ही देखें, ये इसकी प्लानिंग इसने कर दी परफेक्ट, और एंड रिजल्ट आप देखें, जब ये फ्लेक्शन की रेंज इतनी थी ऑपरेशन के पहले, और जब बाद का चार्ट तो आप देखेंगे कि उसका घुटना जो कि मुड़ नहीं रहा था, अब ये परफेक्ट मुड़ने लगा। ये देखिए प्लेसमेंट है उसका, और उसके पश्चात ये देखिए कट, मैंने जो बताया कि जो खराब पोर्शन है केवल ये छील के बता रहा है, और ये कैसे वो लगेगा ये भी बता रहा है, और ये सब तरह के चेक पॉइंट से करता है, और लास्ट में ये भी बताता है कि आपका घुटना इतना मुड़ रहा है, फुल सीधा हो रहा है, फुल मुड़ रहा है। तो इतना परफेक्शन कि उसे लगता है कि जो सालों से 10-20 साल से वो पैल्थी नहीं मार पाया था, उकड़ू नहीं बैठ पाया था, चल नहीं पाया था, वैसी स्वच्छंदता नहीं महसूस कर रहा था, और ये ऑपरेशन उनका ख़त्म होने वाली पिक्चर है कंप्यूटर की। और ये देखिए 0 डिग्री इसमें वायरस है, यानी कि अब तो टेढ़ापन था ऐसे, वो 0 रह गया है। जो रेंज थी पहले -9 से 148 थी, अब पूरी फुल, 2 का मतलब फुल 0 से शुरू होता है, और 150 डिग्री तो अगर हम दबा के करें तो आप अपना घुटना नहीं मोड़ पाएंगे, लेकिन इस रोबोट की मदद से ये 150 डिग्री तक मुड़ जा रहा है। तो ये एक चमत्कार है साइंस का, और इसकी वजह से लोगों की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है।
लोग यंग हो रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि रोबोट के आने से क्या हुआ, कट छोटा हो गया, केवल उतनी सी जगह चाहिए जिसमें कि इम्प्लांट घुस जाए। ब्लीडिंग ख़त्म हो गई है। आप नीचे 206-7 नंबर में मिलिए, एक बूंद ब्लड का नहीं दिखेगा। ब्लीडिंग ख़त्म हो गई है। फिजियोथेरेपी लोग कहते थे अभी तो भाई घर में बिटिया को बुला लें, दामाद को बुला लें, लड़के को बुला लें, क्योंकि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी 3 महीने। फिजियोथेरेपी 0 हो गई है। पेशेंट को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, वो पैर ऐसे ऐसे हिला रही है, मोड़ रही है, सीधा कर रही है। कट 0, ब्लड लॉस 0, फिजियोथेरेपी 0, काम पे वापस इमीडिएट, दर्द 0। उसको दर्द की इंजेक्शन एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर साहब लिख गए थे। सिस्टर ने मुझे बताया कि कल से अभी तक उसे एक भी दर्द का इंजेक्शन या गोली नहीं देनी पड़ी है। तो ये सारे रोबोट के और इस रोबोट के, जो कि रियल टाइम रोबोट है, जो कि सारे रोबोट जो उपलब्ध हैं वो नहीं है। जैसे मैंने बताया कि वंदे भारत और पैसेंजर ट्रेन में बहुत फ़र्क है, इसी तरह सारे रोबोट्स और इस रोबोट में बहुत फ़र्क है। अब सर ये सवाल आता है सर, कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी नॉर्मल जो आप इमीडिएट ट्रीटमेंट करते हैं, और अब जो आप रोबोटिक सर्जरी करें उसमें कितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी? जैसा कि मैंने बताया कि जन साधारण के लिए, जो कि हम साउथ कानपुर में सत्या हॉस्पिटल, तो हमने रोबोट की सारे फ़ायदे तो हमने देने की कोशिश की है समाज को, लेकिन इसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लेना की बात करी है। इसमें जो डिस्पोजेबल्स लगते हैं, क्योंकि जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें डिस्पोजेबल हैं जो कि यूज़ करेंगे। जैसे दोना पत्तल में खाया फेंकना पड़ता है, तो दोना पत्तल बस मरीज़ लाता है और कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं। ये इसलिए किया क्योंकि भारत भी गरीब है और कानपुर भी गरीब और साउथ कानपुर और भी गरीब। तो सत्या हॉस्पिटल में विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, केवल डिस्पोजेबल के अलावा कुछ भी एडिशनल नहीं। सर रिकवरी पीरियड भी पेशेंट को बहुत कम हो जाएगा? ख़त्म, कम नहीं हो जाएगा। रिकवरी पीरियड 0। आप पेशेंट अगर अलाउ करे, प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, तो आप मिलिएगा, वो आपको चलती हुई मिलेंगी। इसी दिन खड़ा करते थे या दूसरे दिन वो थोड़ा सा पहले से, आज से 30 साल पहले 1 महीने पहले बाद खड़ा करते थे। आज से 20 साल पहले 15 दिन पे, आज से 10 साल पहले 1 हफ्ते पे, पिछले 3-4 सालों से 3 दिन पे खड़ा कर रहे थे। जब से ये वाला रोबोट आया है कोरी का, सेम डे चलिए। अभी शुरुआती दौर में जो आप करेगा सत्या हॉस्पिटल, तो क्या कुछ जो पेशेंट्स आ रहे हैं शुरुआत में, तो आप उनको एक्स्ट्रा कंसेशन या कुछ? अवश्य, हमारे यहाँ बहुत ही सामाजिकता को निभाते हुए कार्य होता है। जिसकी जैसी ज़रूरत है, जैसी उसकी मजबूरियाँ हैं, उसका ख्याल रखते हुए हम लोग पूरी मदद करते हैं। जिनके पास आयुष्मान कार्ड है वो? अरे आपको आश्चर्य होगा, जिनका कल ऑपरेशन किया वो आयुष्मान कार्ड होल्डर है, CGHS होल्डर है। बिल्कुल, वो रोबोटिक ही कराया उन्होंने। CGHS होल्डर हैं, ESIS हैं, ECHS होल्डर हैं। जिनके पास हेल्थ कार्ड है, किसी तरह का इंश्योरेंस है, वो सभी लोग इसके लाभान्वित हो सकते हैं और लाभार्थी हैं। निसंकोच होकर सत्या हॉस्पिटल में आएँ और ये रोबोटिक सर्जरी कराएं और काम पे वापस जाएं, 20 साल यंग हो जाएं। थैंक यू सर।